अब आप पढ़ सकते हैं घर पे मोबाइल से बिल्कुल क्लास जैसा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आप घर पे ही मोबाइल से बिल्कुल क्लास जैसा पढ़ सकते हैं। आपको हमारी वीडियो देख के बिल्कुल ऐसे अनुभव होगा जैसे कि आप क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं। इसके लिए आपको मानना होगा कि आप क्लास में बैठे हुए हैं, फिर आपको बिल्कुल वैसा ही फील होगा जैसे कि आप क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं। तो आज हम करेंगे चैप्टर ये स्टार्ट। और चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आप जानते हैं, हम उस चैप्टर का देते हैं फुल बेसिक कंसेप्ट, और इस चैप्टर की हम कर रहे हैं प्रश्नावली ये स्टार्ट। और इस एक्सरसाइज को करने से पहले इसका भी चलते देते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट और चलते हैं वर्ड पे। तो आज हम कर रहे हैं प्रश्नावली 4.3 और इसका क्वेश्चन 8, 9, 10 तीनों ही क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। 2 पानी के नल एक साथ एक होज को इतने घंटे में भर सकते हैं। अब देखिए, एक होज है इस तरह का, यानी टैंक है जिसमें पानी भरना। इसमें एक बड़ा वाला नल है यानी कि चौड़े मुंह वाला है, और एक क्या छोटा वाला है, बारीक वाला। ठीक है, 2 पानी के नल एक साथ होज में इतने घंटे में भर सकते हैं, यानी दोनों अगर एक साथ खोल दें तो 8 नम 72, 72 और 3 हो गए 75, यानी कि 75/8। इसको सही बटे में चेंज करेंगे तो 8 नम 72, 72 3 75, 75/8, यानी इतने घंटे में जो है ये वाला नल और ये वाला नल मिलकर इस पूरे होज को भर देंगे। बड़े व्यास वाला नल होज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे का समय लेता है। अब अगर केवल बड़ा वाला खोला जाए तो ये जो समय लेगा इस छोटे वाले से 10 घंटे कम लेता है। तो इसका मतलब अगर ये x घंटे समय ले रहा है छोटे वाला, तो जो बड़ा व्यास वाला यानी जिसका छेद चौड़ा है तो वो जो लेगा वो 10 घंटे कम लेगा। ठीक है, तो जो छोटा व्यास यानी जिसका छेद छोटा है, पतला है, तो वो x घंटे में भर देता है इस होज को, और जो बड़ा वाला है वो x - 10 यानी 10 घंटे कम में भर देता है। अगर दोनों एक साथ खोल दें तो वो इतने घंटे में दोनों इसको भर देते हैं। प्रत्येक द्वारा अलग से होज को भरने का समय ज्ञात कीजिए, यानी प्रत्येक नल द्वारा अलग अलग होज भरने का समय निकालना। ठीक है, तो इसमें अलग से होज भरने का समय ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसकी थोड़ी लैंग्वेज लिख लेते हैं। तो लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए हमने लैंग्वेज ये लिख दी है। माना छोटे व्यास वाला जो नल है होज को भरने में कितना x घंटे लेता है, तब बड़े व्यास वाला जो ले रहा है वो कितना 10 घंटे कम ले रहा है, यानी x - 10 घंटे का समय लेगा। अब देखिए, जब जो छोटे व्यास वाला है वो x घंटे में इस पूरे होज को भर रहा है, ठीक है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, तो क्या लिखेंगे हम, इसलिए छोटे व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा होज कितना हो जाएगा टोटल का, यानी पूरे टोटल का 1/x। इसी तरह से जो बड़ा वाला व्यास वाला होगा वो 1 घंटे में कितना होज भरेगा, पूरा भर रहा है इतने घंटे में, तो 1 घंटे में भर देगा 1/x - 10। ठीक है, और हमें क्या दे रखा, 2 नल एक साथ होज को इतने घंटे में भरते हैं, यानी कुल जो लेते हैं समय वो इतना लेते हैं। तो 1 घंटे में क्या लेंगे, कम समय लेंगे, तो 1 घंटे के लिए क्या करेंगे, इसको हम पलट देंगे, यानी टोटल तो इतने समय भर रहा, तो 1 घंटे में क्या होगा इसका 1/75/8, यानी कि 8/75। ठीक है, तो इसी को हम लैंग्वेज के रूप में लिख देते हैं। तो अब देखिए एक बार और समझ लें इसको। जो छोटे व्यास वाला नल है इस एक होज को x घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में इस एक होज का 1/x भाग भरेगा। ठीक है, तो आप समझे, पूरा एक होज भरने में कितना लगता है, x समय लगता है। ठीक है, तो इस होज का एक भाग, यही कहें कि x होज भरता है 1 घंटे में, तो एक होज कितना भरेगा 1/x घंटे में, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, x होज जो है पूरा होज भरता है एक घंटे, तो 1 घंटे में कितना होज भर जाएगा, यानी कि पूरा x होज यानी टोटल होज जो भरता है 1 घंटे में भरता है, तो एक होज जो भरेगा 1/x घंटे में भर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए छोटे व्यास द्वारा 1 घंटे में भरा गया होज होगा 1/x, क्योंकि पूरे होज का 1/x, क्योंकि टोटल होज कितने हैं 1। ठीक है, इस तरह बड़े व्यास द्वारा इतने घंटे में पूरा होज भरता है, तो 1 घंटे में क्या भरेगा, पूरे होज का 1/x माने 10वां भाग। अब हमें ये दिया हुआ प्रश्नानुसार हमें क्या दे रखा कि जो टोटल समय है वो इतना लगता है, तो 1 घंटे में कम समय लगेगा, तो 1 घंटे के लिए करेंगे इसको हम जो सोल्व करके पलट देंगे, यानी कि 1/x + 1/,
एक्स माइनस 10, ये कितना आ जाएगा 8 9 72, 72 3 75, 75/8, और इसको पलट दिया हमने 8/75। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, x इंटू एक्स माइनस के 10, तिरछी गुणा हो जाएगी इधर, और यहाँ ये ऊपर हो गया 2x माइनस 10, नीचे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 10x। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी, ये हो जाएगा 75 दूनी 150, 75 दूनी 150, 150, ठीक है। और ये 750 हो जाएगा, 10 से गुणा करेंगे तो 750, इधर 8 से गुणा करेंगे तो 8x स्क्वायर, तिरछी गुणा कर रहे हैं हम, 8 × 80 x, पक्षांतर कर लेते हैं, यहाँ आ गया 8x स्क्वायर 80x, इधर आके माइनस का 150 हो गया, और ये माइनस का इधर आकर हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो इसको और सोल्व कर लेते हैं, 8x स्क्वायर 180 और 150x, तो ये हो जाएंगे 0 8 5 13, 230, और ये प्लस का 750। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन क्या नज़र आ रहा है इसके अंदर, 2 कॉमन और ले लेते हैं हम। देखिए इसके अंदर 2, हाँ 2 आ जाएगा कॉमन, कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 110, और ये 2 दिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, ये आ गया। अब क्या 375 की पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम कुछ ऐसा करेंगे कि जोड़ के 115 आना चाहिए। चलिए अब इसके टुकड़े कर लेते हैं हम पहले। तो यहाँ पर देखिए हमने इसके टुकड़े पहले तो क्या करा, 4 की 375 से मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया 1500, 1500 के टुकड़े करें तो ये आ गए। तो यहाँ पर देखिए 5 पंजे 25, दूनी 50 और दूनी 100, यानी कि ये वाला और ये वाले, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे, और 5 दिया 15, यानी कि ये हो गए 4x स्क्वायर 100 + 15। अब देखिए इनको अगर जोड़ेंगे तो 115 आ रहा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 0 यानी ये जाएगा 15 0 15 0 15 एकम 15, यानी 1500 आ रहा। अब इसके हम फैक्टर कर लेते हैं, 375, तो यहाँ से इसके अंदर एंट्री कर लेते हैं, ये हो जाएगा 100x और माइनस का 15x और प्लस के 375। तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, कॉमन क्या है 2x कॉमन ले लिया, क्या बचा x माइनस 2x माइनस 4 ही कॉमन है, 4x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से 4x कॉमन ले लिया, क्या बचा x माइनस के 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ठीक है। और यहाँ से हमने ले लिया 15 कॉमन, तो 15 दूनी 30 और 15 पंजे 75। तो यहाँ से अब मैं क्वेश्चन को हटा देता हूँ, क्वेश्चन तो आपके समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ से मैंने क्वेश्चन हटा दिया, अब मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। देखिए x माइनस के 25 कॉमन आ गया, क्या बचा दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 4x माइनस के 15, ठीक है। तो यहाँ से x माइनस के 25 बराबर 0 और 4x माइनस 15 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर आ गया 25, यहाँ से x बराबर आएगा 15/4, ठीक है। अब देखिए इसमें जो कह रहा है कि वो 10 घंटे कम समय ले रहा है, इससे अगर ये x ले रहा तो x माइनस 10 यानी 10 घंटे कम ले रहा, और ये जो आ रहा वो 10 से भी कम आ रहा, इसका मतलब ये तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है, इसे हम छोड़ देंगे। तो इसका मतलब ये है कि छोटे ब्यास वाला जो है वो 25 घंटे में भरेगा खोज को, और जो बड़े ब्यास वाला है वो इससे 10 घंटे कम, यानी कि 15 घंटे में, ठीक है। तो इसे लैंग्वेज के रूप में लिख देंगे, अतः बड़े ब्यास छोटे ब्यास वाला हौज को 25 घंटे में भरेगा, और
बड़े व्यास वाला हौज को 15 घंटे में भरेगा। तो ये लाइन हम यहाँ पर लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये वाला क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि ये 10 घंटे से कम आ रहा, और जब यही 10 घंटे से कम ले रहा तो बड़ा वाला कहाँ से लेगा, इसलिए इसको हमने नेगलेक्ट कर दिया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 तो हो गया 8 10, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए स्क्रीन पे है, मैसूर और बंगलोर के बीच 132 किलोमीटर। तो भाई ये हम एक तरफ मैसूर मान लेते हैं, ये मैसूर हो गया, और दूसरी तरफ है ये बेंगलोर। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं बेंगलोर। अब देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए। मैसूर और बंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यानी 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। एक्सप्रेस यानी तेज चलने वाली, ठीक है, और सवारी का मतलब होता है धीरे चलने वाली गाड़ी यानी पैसेंजर। तो एक्सप्रेस ज़्यादा समय ले रही है, घंटा एक्सप्रेस कम समय ले रही है और पैसेंजर ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं पैसेंजर गाड़ी है वो x घंटे समय लेती है, तो जो एक्सप्रेस है वो इससे 1 घंटा कम लेगी यानी x-1। ठीक है, ये वाला समय किसका है? एक्सप्रेस का, और ये वाला समय किसका है? पैसेंजर का, पैसेंजर। ठीक है, तो एक्सप्रेस जो है वो एक्स, अगर एक्स में ले रही है, पैसेंजर जो है वो अगर एक्स ले रही है तो पैसेंजर, ये उल्टा हो गया, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। जो एक्स समय ले रही है वो कौन सी ले रही है? जो तेज चलेगी, ये एक्स। तो अब यहाँ पे ये घंटा कम है, तो कम घंटा कौन सी लेगी? ये एक्सप्रेस वाली लेगी, और जो ये ज़्यादा समय लेगी वो पैसेंजर वाली, पैसेंजर। ठीक है, तो इसको लैंग्वेज के रूप में लिखेंगे कि माना जो है वो पैसेंजर एक्स घंटे लेती है मैसूर से बेंगलोर तक जाने में, तब जो एक्सप्रेस है वो 1 घंटा कम समय यानी x-1 घंटा लेगी। अब आगे क्या है? मध्य स्टेशनों पर ठहरने का समय को ध्यान में न लिया जाए यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है। अब देखिए, जो एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल और सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है, यानी कि जो भी एक्सप्रेस वाली जो चाल है, एक तो चाल होगी किसकी? एक्सप्रेस की, दूसरी होगी पैसेंजर की। तो पैसेंजर की चाल अगर मान लीजिए v है, तो एक्सप्रेस की जो चाल होगी वो कितनी होगी? एक्सप्रेस ज़्यादा होगी, यानी कि वो कितनी ज़्यादा होगी? 11 किलोमीटर, ये ज़्यादा होगी। ठीक है, तो पहले मैं इसको लैंग्वेज के रूप में लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है, हमने मान लिया सवारी गाड़ी की जो चाल है वो कितनी है? b है, तब एक्सप्रेस गाड़ी की जो चाल होगी वो इससे 11 ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर कहा है कि ये कितनी है? 11 किलोमीटर अधिक है। ठीक, तो सवारी गाड़ी के लिए हमने सूत्र लगाया चाल बराबर दूरी बटे समय। तो सवारी गाड़ी की जो चाल है वो कितनी है? सवारी गाड़ी की चाल हमने मानी थी v। ठीक है, और दूरी कितनी है? दूरी है 132 किलोमीटर मैसूर से बेंगलोर तक। ठीक है, दूरी तो दोनों की सेम रहेगी। अब समय कितना है? समय हमने जो सवारी गाड़ी थी उसका मान लिया समय कितना? x। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्योंकि स्पीड निकालनी है तो ये हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 132/v। इसे डाल दी इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए एक्सप्रेस रेलगाड़ी के लिए फिर यही सूत्र लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो यहाँ पर देखिए जब इसके लिए लगाएंगे तो चाल कितनी है एक्सप्रेस गाड़ी की? एक्सप्रेस गाड़ी की जो चाल है वो है v+11। दूरी वही है, दूरी दोनों के लिए सेम है। एक क्वेश्चन ये पहले भी आ चुका है, अब ये दूसरी बार आया है। इसका जो समय है वो क्या है? एक्सप्रेस गाड़ी का 1 घंटा कम है यानी x-1। तो यहाँ से x-1 बराबर हो जाएगा 132/v+11। अब देखिए आगे इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें v निकालना है, x को गायब करना, तो इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दीजिए। तो x का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर तो ये वाली बात लिख सकते हो, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर
तो समीकरण 1 से x का मान हम समीकरण 2 में रख रहे हैं। तो x का मान कितना है 132/b और -1 यहाँ ऐसे रहेगा और ये है 132/b + 11। अब देखिए b वाले एक साइड में ले आते हैं 132/b ये इधर आकर माइनस हो जाएगा 132/b + 11 और ये हो गया 1। अब एलसीएम ले लेंगे इसका। तो एलसीएम कितना है एलसीएम है v × b + 11 और यहाँ हो जाएगा 132b क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 11 के इससे गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22 11 × 33 33 और 2 35 11 के हम 11 11 3 14 और यहाँ पर माइनस का 132b इक्वल टू कितना है 1 है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 132b से 132b कैंसिल हो गया। तो अब मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर सोल्व कर देता हूँ। कितना बचा यहाँ पे ये बचा 1452 नीचे कितना आया इनके अंदर गुणा करेंगे b² + के 11b इक्वल टू 1। ठीक है अब इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्या आएगा 1452 इक्वल टू b² + के 11b। ठीक है अब पक्षांतर कर लेते हैं b² + के 11b माइनस 1452 इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए थोड़ी सी जगह और चाहिए। चलिए क्वेश्चन को हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ हम देखिए इसके फैक्टर करेंगे तो थोड़ी सी जगह यहीं कर लेते हैं पहले b² ये हो जाएंगे 44 - 33 क्योंकि 44 में से 33 घटाओ 11 आएगा और जब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 1452। ठीक है अब यहाँ पे ऊपर इसके फैक्टर कर लेते हैं b² प्लस यहाँ पे b और था 44b माइनस के 33b और ये माइनस का 1452। ठीक है माइनस चिन्ह क्या कह रहा है ये घटा के लाना चाहिए तो घटा के हमने लाए। देखिए अब यहाँ से v कॉमन ले लिया क्या बचा v + के 44 और यहाँ हमने कॉमन ले लिया 33 कॉमन लोगे तो आएगा यहाँ b + के 44। ठीक है गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए 33 चौक ये 66 यानी 124 6 चौक 3 चौक 12 सही है इतना ही आएगा। अब यहाँ पे b + 44 दोनों में कॉमन आ गया और यहाँ बचा v - 33। तो यहाँ पर जब 0 को इक्वल करेंगे तो एक तो आ जाएगा v + के 44 इक्वल टू 0 v बराबर आ जाएगा माइनस के 44 और दूसरा वाला रखोगे 0 के बराबर v - के 33 बराबर 0 तो v बराबर आ गया 33 km/h। यानी कि जो पैसेंजर है सवारी गाड़ी वो 33 km/h की स्पीड से चल रही है तो एक्सप्रेस की स्पीड कितनी होगी इससे 11 ज़्यादा है यानी एक्सप्रेस की स्पीड हो जाएगी 33 और 11 हो गया 44 km/h। तो आप लैंग्वेज में नीचे लिख देंगे अतः सवारी गाड़ी की चाल बराबर 33 km/h और एक्सप्रेस गाड़ी की चाल बराबर 44 km/h। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग इतना है। देखिए दो वर्ग यानी कि इस तरह का एक वर्ग ये है और दूसरा वर्ग है इस टाइप का। ठीक है वर्ग में क्या होता है उनकी भुजा सेम होती है। तो मान लीजिए इसकी जो भुजा है वो x है ये वाला जो वर्ग है और जो दूसरा वर्ग है उसकी भुजा कितनी है y है। अभी कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग इतना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो पहले लैंग्वेज में यहाँ लिखना पड़ेगा माना पहले वर्ग की भुजा
पहले वर्ग की भुजा बराबर एक्स तथा दूसरे वर्ग की भुजा बराबर वाई। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा, प्रश्नानुसार उनके दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा है एक्स तो इसका क्षेत्रफल हो गया एक्स स्क्वायर, दूसरे की भुजा वाई है इसका क्षेत्रफल हो गया वाई स्क्वायर, इनके योग का मतलब प्लस कितना दे रखा 468। ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। आगे क्या दे रखा, इनके परिमापों का अंतर। तो परिमाप होता है सभी भुजाओं का जोड़, यानी कि परिमाप हो जाएगा 4x, दूसरे वाले का परिमाप कितना हो जाएगा 4y, अंतर का मतलब बीच में माइनस, और कितना दे रखा है ये 24 मीटर। 4 से भाग दे देते हैं तो x माइनस वाई, 4 छंग 24। अब यहाँ से x या y का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हम देखिए x का निकाल लेते हैं, तो x का कितना हो जाएगा y प्लस के 6। ये मान उठा के समीकरण 1 में रख देते हैं। ये मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे x की जगह हम रख देंगे y प्लस के 6। तो x की जगह हमने क्या रख दिया y प्लस के 6 का स्क्वायर, और y यहाँ ऐसे ही रहा इक्वल टू 468। अब इसका सूत्र खोल देंगे, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 36 प्लस 2ab यानी कि 12y प्लस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। अब हम इसको पक्षांतर कर लेते हैं। देखिए वाई स्क्वायर होगा 2y स्क्वायर, और ये हो जाएगा 12y, इधर आ जाएगा प्लस के 36 माइनस का 468। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया 2y स्क्वायर प्लस के 12y, और 468 में से 36 माइनस करेंगे, 8 में से 6 गए 2, और ये बचा 6 में से 3 गए बचे 3, और ये 432। ठीक है, अब 2 से भाग दे देते हैं इसको, 2 से भाग देंगे तो आएगा 6y माइनस 2 4, 2 छंग 12, और 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2 4। तो इसको 2 से भाग दिया हमने तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12। ठीक है, 216 आ गया। अब इसके फैक्टर ऐसे करने, ये कह रहा है घटा के आना चाहिए। ठीक है, तो घटा के हमें कुछ ऐसा करना है कि घटा के तो आए 6, और गुणा करके जो आना चाहिए वो 216 आना चाहिए। तो 18 माइनस 12 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर 18 माइनस 12। अब देखिए 18 12 कहाँ से आया, ये 216 के टुकड़े करते हैं हम। ठीक है, टुकड़े करने के बाद जो टुकड़े आते हैं उसी में से ऐसा कुछ करना होता है कि घटा के ये आना चाहिए। ये माइनस चिन्ह है तो घटा के लाना, और यहाँ प्लस चिन्ह है तो जोड़ के लाना, इस बात का ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ से बाई कॉमन ले लें, बाई कॉमन लेने से पहले इसके अंदर एंट्री कर देते हैं 18y माइनस के 12y और माइनस 216। यहाँ से बाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी, यहाँ से 12 कॉमन। तो जब हम बाई कॉमन लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे बाई प्लस के 18, यहाँ 12 कॉमन ले लिया तो यह आ जाएगा 12 ही कम 12, और 12 अट्ठे 96। तो अब देखिए y प्लस के 18 दोनों में से कॉमन आ गया, क्या बचा यहाँ पे y माइनस के 12। तो एक बार ये बराबर 0 और एक बार दूसरा वाला बराबर। तो यहाँ से अब हम सॉल्व करेंगे इसको। तो सॉल्व करने के बाद देखिए ये आया y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 18, और यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू 12। अब देखिए यहाँ पे माइनस 18, तो माइनस तो हो ही नहीं सकती भी भुजा, ये तो इम्पॉसिबल हो गया, ये वाला लिया जाएगा। यानी कि जो छोटा वर्ग है उसकी भुजा हो गई 12, बड़ा वर्ग की कितनी भुजा हो जाएगी, इसके लिए यूज करेंगे हम समीकरण 1 का, या यहाँ से डाल देते हैं इसको हम समीकरण
ठीक है, समीकरण 2 से देखते हैं। समीकरण 2 से, तो यहाँ से 2 से देखिए x माइनस 12, 12 के स्थान कितना रखा हमने 12, बराबर कितना 6, और 12 इधर आकर जुड़ जाएगा, 12 6 हो जाएगा 18। तो ये आगे देखिए, तो बड़े वर्ग की भुजा हो गई 18 मीटर, ठीक है, और जो छोटा वर्ग है उसकी भुजा हो गई 12 मीटर। तो लास्ट में लैंग्वेज लिख देंगे, अतः बड़े वर्ग की भुजा, बड़े वर्ग की भुजा बराबर कितनी 12, 12 से 18 मीटर, और छोटे वर्ग की भुजा तो ये लिखना पड़ेगा लास्ट में, छोटे वर्ग की भुजा बराबर हो गई कितनी थी 12। तो यहाँ पर देखिए हमने क्वेश्चन नंबर प्रश्न वाली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 यानी 3 क्वेश्चन का आंसर, दो तीनों ही क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन थे और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसलिए हमने इन तीनों क्वेश्चन की अलग वीडियो आपके लिए बनाई। यहाँ हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, क्लास 10th के व्हाट्सएप ग्रुप से, जिसमें इस सॉल्यूशन का PDF दिया जाता है और अन्य जो भी इम्पोर्टेंट बात होती है वो उस ग्रुप में बता दी जाती है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। क्लास 10th 11th 12th के सभी छात्र व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।